Now I am going to discuss time part 2. In part 2 time, the subject which I am going to take is to define day, week, month and year. Now, I have already mentioned the number line. So, I will try my best to explain all these things on the number line. So, first, days on number line. I have already explained many times what is the meaning of number line. And we know that there are 7 days in a 24 hours in a day. So we have to make a number line from 0 to 24. So first I will explain starting from 0 and then I will go for 24. मिडनाइट से लेकर के नेक्स्ट मिडनाइट तक 24 आवर्स होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा जो है। और फिर बीच में जो है एक आपका जो है 12 आवर आता है, 12 आता है दिन में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मिड डे। मिड डे जो मैं वर्ड यूज किया हूं वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपका, और इसको नून भी बोलते हैं। Whatever in part 1 I have discussed, I am explaining on the number line. So it will be always easier for that. Now, then there is a approximately 6 here between 0 to itna, and then 18 here. Because in one day there is 24 hours, I have explained it. So because of that, I have taken number line from 0 to 24 hours. अब जरा देखिए, नाउ दिस 24 आवर्स नेक्स्ट डे हो जाएगा, इसको मिड नाइट बोल लेंगे, मिड नाइट। अब देखिए फिर इसके बाद आपका जो है ये भी हो आपका जो है नाइट ही इसको बोलेंगे, जो यहां से शुरू होता है। धीरे से समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन है कि ब्रॉडली नाइट का पीरियड क्या होता है। अब देखिए, अगर यहां से यहां जाएंगे तो ये नाइट कहा जाएगा, जो है NIGHT नाइट, ये 24 आवर्स। और फिर यहां पर जब जाएंगे यहां से यहां तक जो है ये भी जो है नाइट पीरियड कहा जाएगा, जो है। जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब बता रहा हूं। फिर क्या होगा कि आपका जो है मॉर्निंग पीरियड कहां से कहां ब्रॉडली स्पेशलाइज होता है। तो आप यहां से जब शुरू करेंगे तो मॉर्निंग यहां से शुरू हो जाएगा, जो है, और कहां तक जाएगा, मिड डे तक जाएगा। इसीलिए 6 बजे से लेकर के 12 आवर्स तक हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, या ध्यान देखिएगा। और फिर जो है आप यहां से शुरू करिएगा, यहां से शुरू करिएगा तो ये हो जाता है आफ्टरनून। और ये स्टार्ट होता है 6 बजे तक। तो इसीलिए कहा था गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ऑल दिस थिंग इज रिफर्ड एज। अब देखिए, और फिर थोड़ा कुछ समय तक जो है यहां से अब जब चलेंगे तो इसको इवनिंग भी कहते हैं, यानी नाइट में ही इवनिंग होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा, जो है। अब देखिए, अब आई हैव सेड दिस
हाउ यू कैन से एक्सप्लेन ऑन द नंबर लाइन। अब जरा देखिए, यहां पर जो होता है सनराइज होता है अप्रॉक्सीमेटली। When you go on the higher classes, then you will understand what is the timing of the sunrise, around 6 AM। और यहां पर होता है सनसेट। ये केवल क्लास 1 के बच्चों के लिए ये मैंने तैयार किया है। हायर क्लास में यही चीज बदल जाएगा और दूसरे वे में एक्सप्लेन किया जाएगा जो है। अब देखिए, अब सेमी सर्किल बनाएंगे। यहां पर ज्यादा ध्यान सुन लीजिएगा। सेमी सर्किल यहां से यहां बनाएंगे और एरो देंगे तो ये हो जाएगा आपका जो है मॉर्निंग डे। मॉर्निंग डे यानी पूरे समय को दिन कह सकते हैं। अब देखिए, अब आपको वन डे कहां से कहां तक आएगा। एज आई हैव सेड दिस, फॉर वन डे यू मेक 2 अपवर्ड्स लाइन एरो एंड ज्वाइन दिस वन। तो अगर ये सेमी सर्किल में इसे ज्वाइन करते हैं तो ये हो जाएगा 24 आवर्स। और 24 आवर्स क्या होता है, इन वन डे देयर आर 24 आवर्स। तो आप ये लिख सकते हैं कि डेज ऑन द नंबर लाइन, वन डे इक्वल टू 24 आवर्स। ये मैं पहले आपको लिखवा भी चुका हूं। अब यहां पर हमने जो है आपको ट्राई किया, आई हैव ट्राइड दैट यू शुड अंडरस्टैंड ऑन द नंबर लाइन बिकॉज दिस इज ए नंबर लाइन। As usual, arrow is from left to right. This is increasing or ascending type. Now, after that, I will explain you the week. The second point, I will just make this here. Second point is just I mentioned days, week, month and week. अब देखिए, what is the week? There are 7 days in a week. अब इसको भी नंबर लाइन में बता रहा हूं, आप जरा ध्यान देखिएगा। थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको मैं नंबर लाइन यहां मैं लिख देता हूं, नंबर लाइन। अब चूंकि 7 डेज होता है तो 0 से लेकर के 7 होना चाहिए जो है, या यू कैन से फ्रॉम 1 to 7 होना चाहिए जो है। तो यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर हमने लकीर खींच दिया। स्ट्रेट लाइन, देखिए स्ट्रेट लाइन का कितना महत्व है। बिगिनिंग माय फर्स्ट लेक्चर आई सेड इफ यू ज्वाइन 2 पॉइंट्स इट विल बी स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, अब क्या होता है, फर्स्ट डे जो होता है स्टार्ट होता है संडे। इसलिए हमने यहां पर फर्स्ट लिख दिया जो है, फर्स्ट डे। अब थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए यहां पर। सेकेंड डे क्या होता है, मंडे। फिर यहां से यहां कर दीजिए, मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे। फिर यहां से यहां कर दीजिए, मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। देन फ्राइडे। देन सैटरडे। और इसके बाद क्या होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे। देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब देखिएगा, और सैटरडे के बाद क्या आता है, फिर संडे आता है। अब देखिए, इसको फिर 1 लिखेंगे। ये नंबर लाइन डायग्राम समझ गए, और ये भी देखिएगा, जरा ध्यान सुनिएगा, दिस इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बात समझिए। अब देखिए, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं पढ़ा किताब में देखा हूं, अब वो मैं क्वेश्चन में बता रहा हूं, 2 हिंट दे रहा हूं। जस्ट देखिए, ए संडे इज बिफोर मंडे। ये सही है। देखिए, मंडे से पहले आया, देखिए बिफोर, मीनिंग ऑफ द बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। सो टिल नाउ द स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट। सेकंड, बी मंडे इज बिटवीन, अब लंबा लाइन है तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा कि मंडे इज बिटवीन संडे एंड ट्यूसडे। अब क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में दे रहा हूं, इसको आप जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। जो है क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा नहीं दूंगा, 2-4 दूंगा। फर्स्ट माय क्वेश्चन इज, या देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन इज मंडे इज बिफोर अब आपको यहां पर फिलअप करना है। 2 फ्राइडे इज बिफोर यहां भरना है। थर्ड, वेडनेसडे इज बिफोर और सैटरडे, फोर्थ सैटरडे डे इज आफ्टर अब देखिए, फिफ्थ संडे इज आफ्टर भर दीजिए, और सिक्स्थ थर्सडे इज बिटवीन, डे इज बिटवीन। Now just see, if you just see the number line, very easy to answer this one. Another advantage is that they will have remember the meaning of before, after, between, on the number lines or numerous line or between the numbers. These are the things which is always ask such questions from class 1 to class 5. Now
As I said, this is the second is the week. Then I am going to do, sorry, रुको. Now day I have taken, week I have taken, and then I have to take the month. So I am deleting this one. So I will go for the month. I am going for the month. Third point is the month. What is the month? There are many days in the month. I am also explaining this month on the number line. So since I have said that there are many days in the month, so you should also know what are the month. So there are 12 months in a year. अब देखिए इसको नंबर लाइन से कैसे करेंगे. तो ऑलरेडी 12 मंथ्स मैंने बता दिया है. तो नंबर लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to just say नंबर लाइन. अब ये ध्यान रख लीजिए कि 0 मंथ कुछ नहीं होता है. तो नंबर स्टार्ट होगा 0 से, लेकिन 1 से हम शुरू करेंगे. आप यहां से लेकर के यहां पर आप ड्रा कर दीजिए लाइन. अब देखिए ये आपका 0 है, यहां पर आ जाएगा जनवरी. जनवरी और यहां राइट कर लीजिए 1. तो ये हो जाएगा आपका जो है फर्स्ट मंथ. फिर थोड़ा यहां पर कर दीजिए फरवरी, ये सेकंड है. फिर थर्ड मार्च. फिर यहां कर दीजिए अप्रैल. ये एरो बना दीजिए. फिर मई, फिर जून, अगेन अप्रैल, नो जुलाई. देखिए मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं, इसलिए आपको नंबर लाइन इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1. जून, जुलाई, देन अगस्त, देन सितंबर, देन
October, then November, then December. And after December, then again January. क्लियर हो गया? अब इसमें मैं जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि कितने दिन होते हैं, जो मैंने बताया देयर आर मेनी डेज इन अ मंथ, तो जरा ध्यान से देखिएगा। जनवरी इज 31 days, February is 28 and 29 days. I will tell you when. March 31 days, April 30, May 31, June 30, July 31, August 31, September 30, October 31, November 30, December 31, and January again 31. और यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओ गड़बड़ा गया, 1, 2, 3, यहाँ पर 3 होना चाहिए, देख लीजिए मैं भी गड़बड़ा गया, तो ये ध्यान रखे रहिएगा करने के लिए, इसको मिटा दीजिए। अब ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड अगेन 1। और इसको थोड़ा सा ऊपर एरो कर दीजिए, तो थोड़ा अच्छा आसानी रहेगा अंडरस्टैंड करने के लिए, थोड़ा सा एरो कर दीजिए। और ये बोले कि दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज इंक्रीजिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए, अब जरा ध्यान से सुन लीजिए, अब इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, जो है जरा ध्यान सुनेगा, जो है मैं यहीं पे लिख रहा हूं, जो क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। तीन चार एग्जाम्पल दूंगा, जैसे फर्स्ट, मार्च comes after February. हमने अब आंसर दे दिया है, अब मैं आंसर नहीं दूंगा, जो है सेकेंड, February comes before, अब भरिए। अब आफ्टर बिफोर मीनिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। थर्ड, October is between
अब आप भरिए। जैसे अक्टूबर क्या है, सितंबर और नवंबर में आता है। तो ये लाइन डायग्राम में अगर आप देखेंगे मंथ, तो इट इज बिकम्स वेरी इजी। और दूसरा और मैं बता रहा हूं, जरा देखिएगा, देयर मेनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड 3, 4। अब देखिए, मे कम्स आफ्टर, भरिए, फिल अप द गैप। देन फिफ्थ, अगर मैं पूछूं कि जनवरी कम्स आफ्टर, फिलअप करिए। मैं ये लाइन इसलिए किया हूं कि जनवरी जो दिसंबर के बाद आता है, जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं लोग जो है। और पांचवा, फोर्थ एंड फिफ्थ है जो है। अब मैं पूछूं कि दिसंबर कम्स बिफोर, इसको भी भर देना चाहिए, क्योंकि अगर दिसंबर यहाँ है तो जनवरी से पहले आता। जनरली बॉर्डर लाइन का क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स जो है बताने में डिफिकल्टी करते हैं जो है। तो ये आपका पूरा जो है ये हो गया। अब मैं ईयर के बारे में बताता हूँ, जो फोर्थ पॉइंट है, जो मैं यहाँ पर लाइन लिख देता हूँ कि इसमें ज्यादा नहीं बताना है। ईयर, फोर्थ पॉइंट। तब देखिए, इन 1 ईयर there are 365/366 days। अगर इस सबको डेट को जोड़िएगा, बिकॉज एडिशन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू हाउ टू डू द एडिशन, बट फॉर क्लास 1 स्टूडेंट इट इज डिफिकल्ट, बट इन क्लास 2 आई विल आस्क टू एड ऑल दिस नंबर्स। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 दिन होता है, 365, 366, लेकिन 366 कब आता है? ये आफ्टर ए गैप ऑफ 4 years। और जरा ध्यान से देखिएगा, ईयर्स विच इज डिवाइडेड बाई 2, विच इज डिवाइडेड बाई 4 is leap year। In this case February is 29 days। अब ध्यान रखिए, अगर किसी लड़के का जन्म 29 फरवरी को होता है तो उसका बर्थडे जो है 4 साल बाद आएगा। और हमारे देश के एक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, उनका डेट ऑफ बर्थ 29 फरवरी को था, तो हर साल नहीं मनाया जाता था, 4 साल बाद मनाया जाता था। दैट इज द एंड ऑफ माई पार्ट 2, वेयर आई हैव डिस्कस्ड डे, वीक, मंथ एंड ईयर। थैंक यू वेरी मच।